हेलो फ्रेंड्स, शमाज वी ब्लॉग्स में आपका स्वागत। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हो तो हम्पी का प्रमुख आकर्षण स्थल विरूपाक्ष मंदिर और हजारे रामा मंदिर के अलावा 2 दिनों में आप कहां कहां पर घूम सकते हो, यह मैं आपको चलो दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पहुँची हूँ तुंगभद्रा नदी के तट पर, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यंत्रोद्धारक हनुमान जी का मंदिर है और इसके अलावा देवी माता का मंदिर है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी मंदिर है। यहाँ पर यंत्र के बीचों बीच हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है कोदंडधारी राम मंदिर। आइए इनके दर्शन करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद बांस से बने इस राउंड बोट को, जिसे कोरैकल कहते हैं, इसमें सफर कर सकते हैं। यूपी में पर्यटकों का कोरैकल राइड यह एक प्रमुख आकर्षण है और इसका हमने भी बहुत आनंद उठाया। आप भी अगर यहाँ पर आते हो तो कोरैकल राइड जरूर कीजिएगा। अब हम पहुँचे हैं हजारी रामा मंदिर, और यहाँ पर कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के 1000 मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। संपूर्ण रामायण और महाभारत यहाँ पर मूर्तियों के रूप में चित्रित किया हुआ है। करीबन 700-800 साल पहले की यह मूर्तियाँ देखकर आज भी हम बहुत प्रभावित होते हैं। इन स्तंभों पर भी उत्तम नक्काशी की हुई है, और इतना ही नहीं कि मंदिर की सारी दीवारों पर रामायण के प्रमुख दृश्य बड़ी सुंदरता से उकेरे गए हैं। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनाया गया यह प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिरों की वास्तुकला के पूर्णतम नमूनों में से आज भी एक है। मंदिर की इन दीवारों पर श्रवण की कावड़ यात्रा से लेकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ और प्रभु रामचंद्र जी का वनवास जाना और वनवास के दौरान घटी हुई घटनाएं, युद्ध के दौरान घटी हुई घटनाएं से लेकर राज्याभिषेक तक की सारी घटनाएं बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित की हुई है। मंदिर के अंदर पहुंचते ही जो स्तंभ दिखाई देते हैं, यह उत्तम होयसळ शैली का नमूना है। इस दीवार के पीछे कहा जाता है कभी यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता मैया की मूर्तियाँ थी। इस मंदिर की अगर आप 3 परिक्रमाएं लगाते हो तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक का संपूर्ण रामायण यहाँ पर दिखाई देगा। इस मंदिर के पीछे की ओर आपको 2 मंदिर दिखाई देंगे। इनमें से एक भगवान विष्णु जी और एक सीता माता का मंदिर था। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर दोस्तों आपको उस वक्त मनाए जाने वाले दशहरा महोत्सव, होलिका महोत्सव, नृत्य करती हुई महिलाएं, हाथी, घोड़े इत्यादि से संपन्नता का एहसास होता है। दोस्तों, अब मैं पहुंची हूँ विरूपाक्ष मंदिर देखने के लिए। तो आइए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ विरूपाक्ष मंदिर। तो यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं। यह मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है। इससे अंदर चलते ही आपको सामने यह एक छोटा गोपुरम दिखाई देता है और पीछे की ओर आपको प्रमुख मंदिर दिखाई देता है, और यह यहाँ का एक छोटा सा मंडप है। इस प्रमुख गोपुरम का अंदर एक जगह से उल्टा चित्र दिखाई देता है, यानी इन्वर्टेड प्रतिमा दिखाई देती है। यहाँ आप जो देख रहे हैं यह है कल्याण मंडप। बहुत ही सुंदर नक्काशी का नमूना है और आज यह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रतिबंधित है। बहुत सारे स्तंभ आपको नक्काशी से सजाए गए दिखाई देते हैं। इस गोपुरम से अंदर चलते ही लेफ्ट साइड में आपको लक्ष्मी हथिनी दिखाई देगी। इसका आशीर्वाद सब ले रहे हैं। और यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं और पीछे स्थित मंदिर में दर्शन करते हैं। अंदर कैमरा लेके जाना मना है, इसलिए हमने बाहर से ही यह पूरा चित्रित किया हुआ है।
यह आप भव्य ऐसा मंडप देख रहे हैं। इस मंडप की छत पर आपको शिव पार्वती विवाह समारोह के सुंदर चित्र दिखाई देते हैं और यह चित्र आज भी उतने ही तरोताजा लगते हैं। पूरी छत सुंदर चित्रों से चित्रित की हुई है। मंदिर में कई देवी देवताओं की सुंदर सुंदर मूर्तियां भी है, जो कलाकृतियों के माध्यम से कई देवी देवताओं के पौराणिक कहानियों को दर्शाती है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में से एक रूप विरूपाक्ष को समर्पित किया हुआ है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी के दौरान द्रविड़ स्थापत्य शैली से बना हुआ है। और अब आप देख रहे हो गोपुरम की इन्वर्टेड प्रतिमा, और यह है उस वक्त का पिनहोल कैमरा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं जनाना प्रांगण देखने। यह विरूपाक्ष मंदिर के पास में ही है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में है कोषागार। यह एक ट्रेजरी बिल्डिंग ने एग्जीबिशन हॉल बना दिया है। यहाँ पर भी आपको शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना दिखाई देता है। तो चलो अब हम देखते हैं जनाना प्रांगण में ही स्थित कमल महल। यह है उस वक्त का रानियों के लिए खास बनाया हुआ एसी। इसके अंदर जो स्तंभ है उनमें पानी भरा जाता था और चारों बाजू से इसे कर्टन लगाए जाते थे। विजयनगर की रानियां गर्मियों में यहाँ आकर विश्राम किया करती थी। यह लोटस महल चित्रांगी महल नाम से भी जाना जाता है। यह वास्तुकला का इंडो इस्लामिक शैली का 2 मंजिला बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। महल का गोपुरम तथा यह सारे स्तंभ बहुत ही खूबसूरती से सजाए गए हैं। यदि आप इन प्रत्येक मेहरपी आकृति को देखें तो इन प्रत्येक में सुंदर बारीक नक्काशी की गई है। हजारी रामा मंदिर के पास में ही बना हुआ यह लोटस महल विजयनगर के साम्राज्य के रानियों के लिए गर्मियों के दिनों में बहुत ही खास होता था। और इसी के पास में ही यह बना हुआ है गार्ड हाउस। यह बहुत ही विशाल और सुंदर है। अभी इस जगह को एग्जीबिशन गैलरी के रूप में तब्दील किया हुआ है। इसी के बाजू में आप यह देख रहे हो 11 चेंबर वाला और सुंदर डोम वाला हाथी घर। इसके एक चेंबर में 5-5 हाथी रखे जाते थे। तो आइए अब हम हाथीघर के पास के माधव मंदिर देखने चलते हैं। इसे रंगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि इसे राजा तिम्मा ने बनवाया था। यहाँ पर गायन, वादन, नृत्य आदि कार्यक्रम होते थे और इसीलिए इसे रंगमंडप भी कहा जाता है। इस रंगमंडप के कुछ ही नक्काशी वाले स्तंभ आज बचे हुए हैं। इस मंदिर की लेफ्ट साइड की दीवार पर आप एक सुंदर भगवान हनुमान जी की पूर्ण मूर्ति देख रहे हो। यह मंदिर परिसर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। माधव मंदिर के प्रांगण में आप इन खूबसूरत अवशेषों को देख रहे हो। इनके स्तंभ काफी सुंदर है और नक्काशीदार है और इसके छत पर भी काफी सुंदर आकृतियां तराशी हुई है। छत पर कई देवी देवताओं की पौराणिक कहानियों को बड़ी सुंदरता से दर्शाया गया है। वहां पर स्थित एक स्तंभ पर हमने पत्थर से थपथपाने पर इस तरह से हमें आवाज सुनाई दिया। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अंडरग्राउंड शिव मंदिर। इसे प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हम्पी आते हो तो जरूर यहाँ भेंट दीजिएगा। यहाँ पर भी आपको उत्तम शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना दिखाई देगा। अंदर चलते ही आपको बहुत सारे पिलर दिखाई देंगे। यह मंदिर अंडरग्राउंड होने के कारण यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ होता है और इसलिए अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो हमने कैमरा से आपके लिए
नंदी का और शिवलिंग का फोटो लिया हुआ है, तो आप इसे दर्शन कर सकते हैं। प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर देखने के बाद अब हम देख रहे हैं लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। यह एक बहुत ही भव्य ऐसी शिल्पकृति है। यहीं पर बदावी शिवलिंग मंदिर है। यह शिवलिंग 3 मीटर ऊंचा है और यहाँ पर तुंगभद्रा नदी से छोटे से कैनाल से पानी आता है, इसलिए यह 12 महीने पानी में रहता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।